प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान के कुछ नियमों का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान के कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसके लिए हमारे कुछ व्याकरणविदों ने कुछ नियमों का निर्माण किया। जैसे नियम नंबर 1, नदियों के नाम। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सभी नदियों के नाम हैं। और जितने भी नदियां हैं उनके जितने भी नाम हैं वे सभी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होते हैं, या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं या स्त्रीलिंग माने जाते हैं। दूसरा है देवियों के नाम। देवियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, काली, उमा, सरस्वती, अपर्णा, जितने भी नाम हैं देवियों के वे सभी नाम स्त्रीलिंग संज्ञा मानी जाती हैं। इसी प्रकार महिलाओं के नाम। महिलाओं के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे सीता, गीता, अनीता, सुनीता, सुपीता, शवनम। तो इस प्रकार कोई महिला हो उसका जो नाम है वह नाम स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार लताओं के नाम। लता वेलों के नाम भी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे अमरवेल, अमरवेल, तोरई, मालती, कोई भी वेल हो, लौकी, यही वेल के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी लताओं के अंतर्गत ही इसकी गणना की जाती है। तो जितने भी लताओं के नाम हैं सभी स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार तिथियों के नाम। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी क्या तिथियां हैं।
15 तिथियां होती हैं, शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। फिर उसके बाद पूर्णिमा आती है पक्ष के हिसाब से। तो तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भाषाओं के नाम। उसके बाद हम देखते हैं तो भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, मलयालम। तो कोई सी भी भाषा आ जाए, सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतर्गत माने गए हैं। उसके बाद नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग संज्ञा होते हैं। नक्षत्र कितने हैं? अपनी 12 राशियां हैं और प्रत्येक राशि के अपने अपने 3-3 नक्षत्र होते हैं। भारतीय 36 नक्षत्र होते हैं। तो ये सभी 36 नक्षत्र स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतर्गत माने गए हैं। जैसे रोहिणी, भरणी, अश्विनी, ये सभी नाम नक्षत्रों के हैं और नक्षत्रों के नाम होने के कारण ये स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार बोलियों के नाम। बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द माने गए हैं, जैसे ब्रज, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, हरियाणवी। तो हम देखते हैं कि ये सभी बोलियां हैं जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं या भाषाएं हैं। तो ये सभी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ नियमों का उल्लेख किया। अब आगे बढ़ते हैं तो लिपियों के नाम। आगे बढ़ते हैं तो लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंतर्गत माने गए हैं। जैसे देवनागरी, देवनागरी लिपि है। रोमन, अरबी, फारसी, गुरुमुखी, ये सभी लिपियां हैं और ये लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग संज्ञा माने गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ सामान्य सी जानकारियाँ प्राप्त की। अब आगे बढ़ते हैं तो प्रत्ययों के निर्माण से बनने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़ करके स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं? तो देखिए आ, आई, आइन। आ, आई,
आइन। 3 तो ये हुए। उसके बाद आनी आवट, आ आई आइन, आनी आवट, इया, इया ई, और तैता ती, तैता ती। प्रत्यय के अंतर्गत भी हम इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो इन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द भी कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर पुनः इसको स्पष्ट एक बार पुनः किया जा रहा है। यदि किसी शब्द के बाद आ, आई, आइन, आनी या आवट जुड़ जाए, या ई या तय, ता, ती जुड़ जाए, तो ये सभी प्रत्यय स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे छात्र शब्द में हमने जोड़ दिया आ, तो क्या बन गया? छात्रा। आ प्रत्यय जुड़ने से छात्र से क्या बना? छात्रा बना। छात्रा किस में आ गया? स्त्रीलिंग में। उसी प्रकार आई को देखते हैं तो मूल शब्द है मीठा, और मीठा में जोड़ा हमने आई तो बना मिठाई। मिठाई शब्द कैसा बन गया? स्त्रीलिंग। उसी प्रकार आइन से ठाकुर शब्द है, ठाकुर में जोड़ा हमने आइन प्रत्यय तो बनने वाला शब्द हुआ ठाकुराइन। आयन प्रत्यय जुड़ने से कैसा शब्द बन गया? स्त्रीलिंग। उसी प्रकार आनी, जैसे नौकर में हमने जोड़ दिया आनी, शब्द बना नौकरानी। उसी प्रकार आवट को जोड़ते हैं, बनने वाला शब्द होगा सजावट, सज प्लस आवट। उसी प्रकार इया, जैसे गुड़िया, यहां पर क्या है? इया। शब्द कैसा बन गया? स्त्रीलिंग। उसी प्रकार ई जुड़ेगा। अब ई कैसी है? बड़ी या छोटी? बड़ी है। मूल शब्द है गरीब, गरीब में जोड़ दिया बड़ी, क्या बन गया? गरीबी। कौन शब्द हो गया? स्त्रीलिंग। उसी प्रकार यदि कहीं पर तय जुड़ा हुआ हो, जैसे ताकत, क्या जुड़ा यहाँ पर? तय। कौन शब्द हो गया? स्त्रीलिंग। उसी प्रकार ता, जैसे मानवता जोड़ दिया, क्या बन गया? मानवता। क्या शब्द हो गया? स्त्रीलिंग का। उसी प्रकार ती, जैसे नीति, यहाँ पर कौन सी ती है? छोटी। तो यहाँ पर हमने देखा तय, ता, ती, जहाँ किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए, इनके अलावा कुछ प्रत्यय और भी हैं जो स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। वो है ई, बड़ी, इयावट, ई या बट, हट। अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़की, यहाँ पर क्या रही? बड़ी। तो जिन शब्दों के अंत में ई मिल जाए, इया मिल जाए, बट मिल जाए, हट मिल जाए, तो ऐसे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, नद से बन गया नदी, बड़ी है। कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार कुटिया,
यहाँ पर क्या है, या के उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं। गुड़िया, वहाँ पर भी या था, कुटिया, मुनिया, सब में ई आ रहा है। उसके बाद देखते हैं वट, जैसे मिलावट, मिलावट है, अकुलाहट है। तो जहाँ पर ई या वट या हट अंत में दिखाई दे, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो इनके अपवाद भी हैं, जैसे मोती, पानी, दही, जी, घी। हम यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी है सब में, आदि। ये जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों के अंत में क्या है, बड़ी है। तो मोती, पानी, दही, जी और घी इत्यादि शब्दों के अंत में बड़ी होने के बावजूद भी ये शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ये शब्द कैसे नहीं है भैया, स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि ये नियम क्या कह रहा है, ई, या, वट, हट अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं मोती, पानी, दही, जी और घी, इन सभी शब्दों में अंत में ई है, लेकिन हिंदी के अंतर्गत इन्हें स्त्रीलिंग नहीं माना गया है, इन्हें पुल्लिंग माना गया है। तो ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, अपवाद के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान की कुछ सामान्य सी जानकारियाँ प्राप्त की। अब आगे बढ़ते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। नेक्स्ट अध्यापन का जो विषय है वह है किस प्रकार हम पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द निर्माण। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से किस प्रकार हम स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, उनके नियम क्या हैं। तो नियम नंबर 1, पहला नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने पर वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने पर वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऐसे पुल्लिंग शब्द जो कैसे हैं, अकारांत, अर्थात जिनके अंत में ए हो। यदि उस ए के स्थान पर हम क्या कर दें, आ कर दें, तो वह शब्द क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो पुनः समझेंगे, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ए हो, उस ए के स्थान पर यदि हम आ कर दें तो ऐसे शब्द वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे छात्र, छात्र क्या है, पुल्लिंग, इसके अंत में क्या बोल रहा है, ए, इसलिए क्या हुआ, अकारांत। यदि ए के स्तंभ क्या कर दें, आ कर दें, तो क्या बन गया, छात्रा।
तो छात्र से क्या बन गया, छात्रा बन गया। ए का क्या कर दिया हमने, आ। तो पुल्लिंग अकारांत शब्दों को क्या कर दिया, ए के स्थान पर आ कर दिया, तो क्या बन गया है, स्त्रीलिंग बन गया। उसी प्रकार अनुज, अनुज के अंत में क्या आ रहा है, ए। इस ए का क्या कर देंगे स्त्रीलिंग बनाते समय, आ, तो क्या हो जाएगा, अनुजा। अनुज का, अनुजा। प्रिय का, यहां पर भी क्या आ रहा है, प्रिय का, प्रिया। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, तो आत्मज, आत्मज मीन्स पुत्र। अब यहां पर क्या आ रहा है, ए। स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कर देंगे, आ, क्या बन जाएगा, आत्मजा। आत्मज का, आत्मजा। उसी प्रकार श्याम का, आ कर दीजिए, श्यामा। इस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के ए के स्थान पर यदि आ कर देते हैं तो वे सभी शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। दूसरा नियम देखें तो अकारांत एवं आकारांत शब्दों को ईकारांत कर दें। यहां पर तुमने अकारांत का क्या किया, आकारांत किया, अर्थात ए का क्या किया, आ किया। यदि नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि अकारांत और आकारांत शब्दों को, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या हो, ए या आ, अंत वाले शब्दों को ईकारांत कर देने से, क्या कर दें, ईकारांत, वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अर्थात ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ए या आ हो तो इनके ए या आ को हटा करके इनके स्थान पर यदि हम बड़ी जोड़ दें तो बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, लड़का। यहाँ पर क्या आ रहा है, आ। कैसा हुआ, आकारांत। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आ को हटा दो और क्या जोड़ दो, बड़ी, क्या बन जाएगा, लड़की। उसी प्रकार पुत्र, अंत में क्या आ रहा है, ए के स्थान पर क्या कर देंगे, बड़ी, क्या बन गया, पुत्री। कैसा हो गया, स्त्रीलिंग। अगला उदाहरण देखते हैं, मोटा। यहाँ पर आ को उठाएंगे, क्या कर देंगे, ई, तो क्या बन जाएगा, मोटी। अगला उदाहरण, टोप। ए है, ए के स्थान पर क्या कर देंगे, ई, क्या बन गया, टोपी। तो ये शब्द कैसे हुए, स्त्रीलिंग। तो देखिए इसमें बहुत से नियम हैं जिनके द्वारा स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो आगे के जो शेष नियम हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का ये प्रकरण आपकी समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।